तो स्वागत है दोस्तों। आज सीजी टेट 2022 का एग्ज़ाम फर्स्ट पेपर का हम लोग हिंदी पार्ट देख रहे हैं। एकदम 100% उत्तर सही बताया जाएगा, एकदम निश्चिंत रहे उत्तर के लिए। हिंदी भाषा विकास का सही क्रम, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदी भाषा विकास का सही क्रम, तो देखो पहले ऑप्शन में संस्कृत है, बाकी तीनों ऑप्शन में स्टार्टिंग में पाली है। तो संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है और वही एकदम सही क्रम है। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, ये एकदम सही आंसर है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसमें पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि पहाड़ों के नाम होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है रोटी मत खाओ, ये करेक्ट आंसर है। तुम क्या खा रहे हो प्रश्नवाचक है। वह जो ना करे सो थोड़ा संबंधवाचक है। उसने कुछ नहीं खाया, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन सही है। उपसर्ग युक्त शब्द है तो परिधि, परिधन इधि इसका विच्छेद है, तो परिधि उपसर्ग युक्त शब्द है। इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो इसमें श्रुतिलेख सबसे कम प्रभावी तरीका है। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को परिभाषित करता है? बहुभाषिता, तो तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम, ये नहीं होगा। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन भी नहीं है। डी, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी माँओं को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, तो अलग अलग भाषाओं का इससे बहुभाषिता का हमको पता चलता है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेकों, अनेकों गलत हो गया। मैं गाने की कसरत अभ्यास होना चाहिए। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है, तो समय, आयु और वर्ष एक साथ है, ये भी सही नहीं होगा। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये एकदम सही आंसर है। निम्न में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है, तो चतुरानन बहुब्रीहि समास युक्त शब्द है, इसका मतलब ब्रह्म देवता से है। चौलड़ी का मतलब माला से है। सटरस मतलब सिर्फ 6 रस हैं, यही उत्तर सही होगा सटरस। सतखंडा एक महल का नाम है, तो सटरस एकदम सही करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है? तो लड़का पुस्तक पढ़ता है, ऑप्शन ए एकदम सही है, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 40वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से द्विगु समास नहीं है, तो द्विगु समास नहीं है बोला गया है, तो पंचवटी द्विगु समास है। पसेरी 5 से संबंधित है, अर्थात 5 किलो या 5 नापने का एक इकाई है, ये भी द्विगु समास है। त्रिभुवन द्विगु समास है। चतुर्भुज बहुब्रीहि समास है, क्योंकि इसका मतलब होता है ब्रह्म देवता से, तो ऑप्शन डी सही है। हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? 2 होंगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। आप जो 3 है वो संस्कृत में होता है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो ध्वनियों के मेल से अक्षर बनता है, लेकिन वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सार्थक वर्ण समुदाय बोला गया है, तो सार्थक वर्ण समुदाय शब्द का होता है, अर्थात ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित वाक्यों में संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए, तो उसने खा लिया होगा, एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। निशाचर का अनेकार्थिक शब्द हो सकता है, तो निशाचर मतलब रात को चरने वाले जीव, तो उल्लू इसका करेक्ट आंसर होगा। 45वां क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो संबंध बताने वाला को कारक कहते हैं, जिसको परसर्ग से दर्शाया भी जा सकता है, तो कारक इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो ध्यान देने योग्य बात है, प्राथमिक स्तर बोला गया है, तो इसमें ऑप्शन बी बाल साहित्य सही आंसर है। भाषा सीखने का प्रथम चरण है बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना। तो सुनना, सबसे पहले सुना जाता है भाषा को, या बच्चा सबसे पहले सुनता ही है, उसके बाद वो बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। जो कम बोलता है को एक शब्द में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अल्पभाषी। मृदुभाषी मतलब तो मीठा बोलना होता है। किस खेत की मूली एकदम एग्जैक्ट अधिकारहीन? ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है, अधिकारहीन। कि आप किस अधिकार से बोल रहे हो, किस खेत की मूली हो? बेफिक्री, बेफिक्र होकर के, घोड़े बेचकर सोना, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। 51वां प्रश्न देखते हैं। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई? तो इसमें ऑप्शन ए
सम्मान नष्ट हो जाने पर बाद में किसकी चिंता, मतलब निर्लज्ज व्यक्ति को किसी व्यक्ति की चिंता नहीं होती। तो ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है। चिरंतन, चला आ रहा है जो सदियों से, तो इसका ऑप्शन सी नश्वर एकदम करेक्ट आंसर है। समानता बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है, तो ऑप्शन बी 6 से 7 माह। क्वेश्चन नंबर 54, 54वां क्वेश्चन देखते हैं हम। भाषा विकास का प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। यांत्रिक, आंगिक, वाचिक और लिखित। लेखन सबसे लास्ट में आता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ड़ा वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे? तो इसमें ऐसे प्रश्नों में, बाल विकास से संबंधित प्रश्नों में हमेशा सकारात्मक, जो सबसे ज़्यादा सकारात्मक हो, ऐसे उत्तरों को चुना जाता है। तो ऑप्शन ए सही नहीं होगा कि उसे ड़ा वाले शब्दों को सीढ़ी सुनने के लिए कहेंगे, उसे ड़ा वाले शब्दों की सूची देंगे, ये भी नहीं होगा। उसे ड़ा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, ये भी नहीं होगा। हम ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। तो हम ये कहेंगे कि स्वयं हम उसे बोलेंगे उसके सामने सहज तरीके से, एकदम सरल तरीके से, और उसको धैर्यपूर्वक उसे भी बोलने का अभ्यास कराएंगे। तो अभ्यास कराना इसमें है, तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर है 56, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन बी वनीता। वनीता नाम का पत्रिका भी प्रकाशित होता है, तो ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली फिल्मों में बोला जाने वाला सबसे फेमस डायलॉग है, तो इसका मतलब, इसका आंसर जो होगा वो है उच्च और साधारण की तुलना, कि तुम्हारे और मुझ में जमीन आसमान का अंतर है। निम्न शब्दों को तत्सम शब्द बताइए, तो वस एकदम सही है, वस तत्सम है, बाकी सभी तद्भव शब्द हैं। 59वां क्वेश्चन, निम्न स्वरों में हस्व स्वर, तो हस्व स्वर में आ, ई और री जो है वो हस्व माना जाता है, तो ऑप्शन ए आ एकदम करेक्ट आंसर है। अनुस्वार युक्त शब्द है, तो अनुस्वार मतलब अम की मात्रा, तो अंगूर शब्द एकदम करेक्ट आंसर है। तो थैंक यू।